अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 को कंप्लीट किया था। उसके लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने उनको कंप्लीट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपने बड़े ध्यान से देखना है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 80 to 90% चांस होता है कि वहाँ से पेपर आ जाता है, यानी उसका एक लॉन्ग पोर्शन जो है वहाँ से बनता है। आज हम एक्सरसाइज 2.8 को डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 फार्मूलाज हमारे पास लगते हैं, ये 2 सीरीज़ हैं। वो एक हमारे पास मैक्लैरन सीरीज़ और दूसरी टेलर सीरीज़ है। आज हम मैक्लैरन सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। जी, मैक्लैरन सीरीज़ हमारे पास क्या है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक हमारे पास फंक्शन होगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, इसमें ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो अप टू सो ऑन। अब यहाँ ज़रा देख लें, एफ डैश ज़ीरो का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डैश मीन फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसके बाद एफ डबल डैश ये सेकंड डेरिवेटिव है और ट्रिपल थर्ड डेरिवेटिव, और आगे 4 5 तो ये हमारे 4 फिफ्थ डेरिवेटिव हो जाएंगे। कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स, उसका हम एफ ऑफ ज़ीरो पहले निकालेंगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स का, फिर उसको ज़ीरो अप्लाई करेंगे, इसी तरह नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते जाएंगे और ज़ीरो अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। अभी हमारे पास एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है हमारे पास। cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। मैक्लैरन सीरीज अप्लाई करनी है cos ऑफ x के ऊपर, और ये राइट हैंड साइड हमने प्रूव करके देनी। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा इससे कम्प्लेक्स था और ये थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैंने आसान क्वेश्चन को पहले चूज़ किए। आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ से हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम लेट करेंगे, ये एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स, और इसी के सामने हम इसके आगे ज़ीरो अप्लाई करते जाएंगे। एफ ऑफ ज़ीरो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें ज़ीरो अप्लाई करें, कॉज ज़ीरो और कॉज ज़ीरो हमारे पास 1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। ये सिंपल था इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया। कॉस का माइनस साइन आ गया। अब एफ डैश ज़ीरो क्या बनेगा, क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म अप्लाई करनी है, इसमें ज़ीरो अप्लाई करें, माइनस साइन ज़ीरो और साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, तो माइनस एच टी साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज एक्स आ जाएगा। उसके बाद इधर क्या बनेगा हमारे पास, एफ डबल डैश ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस कॉज ज़ीरो और कॉज ज़ीरो 1, और ये माइनस 1 आ गया। उसके बाद एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, और ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस साइन एक्स। अब इधर अप्लाई करेंगे, एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो इज इक्वल टू साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एक क्वेश्चन ये है कि हमने इसके डेरिवेटिव कहाँ तक लेनी है। आप इसकी राइट हैंड साइड देखें, एक्स 6, इसका मतलब आपको तकरीबन 6 तक डेरिवेटिव इसके लेने पड़ेंगे। हम 6 तक नहीं लेंगे, हम 4 तक लेंगे। अगर हमारा 4 तक आंसर सही आ गया, इट मीन फिर 6 वाला भी सेम आएगा, तो इसका 4 तक ले लें तो इनफ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ 4x इज इक्वल टू प्लस साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉज होता है, तो ये हो जाएगा कॉज x। उसके बाद F4 ज़ीरो, ये कॉस ज़ीरो और कॉस ज़ीरो 1,
ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। अब हम सीरीज अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे अप्लाई सीरीज, अप्लाई मैक्लैरन सीरीज। मैक्लैरन सीरीज पहले लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एफ 4 ज़ीरो प्लस अप टू सो ऑन। जी इसमें वैल्यूज अप्लाई करें, क्या बने हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की जगह कॉज एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ये थी 1, उसके बाद प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो, एक्स एज इट इज और एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू 0 है, उसके बाद प्लस एफ डबल डैश ज़ीरो वो हमारे पास -1 है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये -1 प्लस नेक्स्ट एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, ये एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, नेक्स्ट 4 है प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू 1 है प्लस अप टू सो ऑन, इस तरह आगे क्वेश्चन चलता जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास cos x इज इक्वल टू 1, ये फंक्शन 0 हो जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, अब ये भी 0 और नेक्स्ट यहाँ से प्लस एक्स 4 ओवर 4, अब ये देखें ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, ये हमारे पास सेम आ गई, इट मीन नेक्स्ट वाली वैल्यू भी एज इट इज आएगी, यहाँ आप लिख देंगे माइनस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, हेंस प्रूव्ड। यही हमने प्रूव करके देना था। ये हमारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव लेके आपने 0 अप्लाई करना है और आगे इसका रिजल्ट निकाल देना। आसान क्वेश्चन है, इसमें मसला नहीं है, आप इजीली इनको कर लेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, आसान क्वेश्चन पहले देखते हैं, एंड पे जाके थोड़ा सा टिपिकल कहाँ आएगा, वो डेरिवेटिव के अंदर आएगा, डेरिवेटिव में आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी नज़र आएगी, बाकी तो सारा सेम ही है। तो अभी हम इसका पार्ट 4 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 है, ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब इसमें भी इसको लेट करें कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स की इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। इसी तरह नेक्स्ट एफ ऑफ ज़ीरो क्या बनेगा, ई रेज टू पावर ज़ीरो, और किसी भी फंक्शन, किसी भी वेरिएबल, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 हो तो वो हमारे पास 1 की इक्वल होती है। अब यहाँ इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास सेम ही आता है, ई रेज टू पावर एक्स ही आ जाएगा। और यहाँ एफ डैश एक्स, ये भी ई रेज टू पावर 0, आंसर विल बी 1। अब जाना कहाँ था कि एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, तो इट मीन 3 डेरिवेटिव ले लें इन पे आपके पास, तो ये एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, इधर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 0 1, फिर एफ ट्रिपल डैश ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, और यहाँ एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 0, आंसर विल बी 1। तो अब अप्लाई कर दें मैक्लैरन सीरीज, अप्लाई मैक्लैरन सीरीज। जी मैक्लैरन सीरीज क्या है, ये है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 अप टू सो ऑन।
जी अप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 1 प्लस एक्स एफ डैश 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 भी 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 भी 1 अप टू सो। तो फाइनल क्या बनेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो यही हमने प्रूव करना था, ई रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू दिस, हेंस प्रूव्ड। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये भी आसान था, इसमें देखिए सिंपल डेरिवेटिव थे, एफ ऑफ 0 अप्लाई करते गए, सीरीज अप्लाई की तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अभी नेक्स्ट इसका पार्ट 5 है, पार्ट 5 भी इसी तरह का ये ई रेज़ टू पावर एक्स है, वो हमारे पास ई रेज़ टू पावर 2x है, ई रेज़ टू पावर 2x। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 में। जी नेक्स्ट पार्ट 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, ई रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अभी हम इसमें क्या करेंगे, उसी तरह लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर 2x और यहाँ से एफ ऑफ 0 क्या आएगा हमारे पास, ई रेज़ टू पावर 2 इंटू 0 और ये ई रेज़ टू पावर 0 बनेगा, ई रेज़ टू पावर 0 1 होता है। अब इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ये ई रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर 2x ही आएगा, फिर 2x पावर का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एफ डैश 0 इज इक्वल टू ये 2 इंटू ई रेज़ टू पावर 2 इंटू 0, ये 2 ई रेज़ टू पावर 0 और 2 ई रेज़ टू पावर 0, 2 इंटू 1 ये 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट एफ डबल डैश सेकेंड डेरिवेटिव, ये 2 एज इट इज और ई रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, वो हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 ई रेज़ टू पावर 2 इंटू 0, 4 ई रेज़ टू पावर 0 और 4 ई रेज़ टू पावर 0 1 होता है, आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड डेरिवेटिव ले, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 ई रेज़ टू पावर 2x और ये 2x का डेरिवेटिव 2 पहले मल्टीप्लाई आ जाएगा और यहाँ क्या बनेगा, एफ ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 ई रेज़ टू पावर 2 इंटू 0, 8 ई रेज़ टू पावर 0, 8 ई रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 8 1 ज़ा 8। अब यहाँ अप्लाई करें आप, अप्लाई मैक्लैरन सीरीज। मैक्लैरन सीरीज क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस अप टू सो ऑन। जी अब अप्लाई करें मैक्लैरन सीरीज, ये होगी लिखी गई एफ ऑफ एक्स की जगह ई रेज़ टू पावर 2x एफ ऑफ 0 1 प्लस एक्स एफ डैश 0, ये हमारे पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ये 4 है प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ये हमारे पास 8 प्लस अप टू सो ऑन। जी सिंप्लीफाई कर लें, ई रेज़ टू पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस ये 4x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ से 8x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, और यही साइड हमने प्रूव करनी थी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड।
जी ये क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप इनको सॉल्व कर लेंगे। फिर भी कोई मसला होगा तो हम इससे डिस्कस करेंगे, बड़ी तवज्जो से करेंगे। जस्ट आप इसकी सीरीज़ याद रख लें, बाकी वही डेरिवेटिव जो आपने पहले लिए हुए हैं, एक्सपोनेंशियल के आ रहे हैं, सिंपल फंक्शन के आ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, वो इजीली आप इनको कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव को ज़ीरो अप्लाई करें, आपके पास वो सीरीज़ के पार्ट्स बनते जाएंगे, एंड पे सीरीज़ अप्लाई करें और आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इनको ध्यान से देखेंगे, कोई मसला होगा तो हम इससे डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पॉइंट टू पॉइंट देखिए ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।